नमस्कार, पृथ्वी एजुकेटर्स के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। हम सब बात कर रहे हैं नवोदय जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा कक्षा 6 की भाग 1 के बारे में, जिसमें है मानसिक योग्यता परीक्षण। हमने पहले ही बताया है कि ये मानसिक योग्यता परीक्षण वो बच्चे जो राष्ट्रीय आय एवं योग्यता छात्रवृत्ति परीक्षा का फॉर्म भरे हैं उनके लिए भी उपयोगी है, लेकिन उनका कुछ लेवल जो है रहेगा, क्वेश्चन का लेवल रहेगा, कठिनाई स्तर रहेगा, वो थोड़ा अधिक रहेगा। तो अभी आप लोग यदि इसको देख रहे हैं, जो बच्चे कक्षा 8 में पढ़ रहे हैं अगर वो भी इसको देख रहे हैं तो उनके लिए हेल्पफुल होगा, मददगार होगा और इससे कठिन सवालों को हल करने में। आज हम सब बात करने वाले हैं इस मानसिक योग्यता परीक्षण में आकृति चित्र मिलान, मैचिंग फिगर। समझ लेते हैं पहले ये आकृति चित्र मिलान, जैसे कि इसके शब्दों से लग रहा है। एक क्वेश्चन आकृति होगा और उसी से संबंधित आपको 4 ऑप्शन दिए होंगे। चारों ऑप्शन लगेगा कि एक सारे एक ही जैसे हैं, लेकिन उसमें से केवल एक ही उसका उत्तर होगा, बाकी किसी न किसी रूप में माइन्यूटली जो है वो अलग होंगे। मैं एक आकृति यहाँ ड्रा कर रहा हूँ, उसको देखिए और समझने का प्रयास करिए कि कौन सी आकृति भिन्न है। जैसे इस प्रकार से कुछ क्वेश्चन होगा, एक आकृति यहाँ दी रहेगी और उसके 4 आंसर आकृति दी रहेगी। मैं भी इसके अंदर फिलअप करूंगा, जो बीच नहीं बना है। जैसे यहाँ पे आपका एक क्वेश्चन रहेगा, ऑप्शन रहेंगे इस उत्तर के ए बी सी डी। जैसे मैं भर देता हूँ यहाँ पे एक क्वेश्चन भरता हूँ, ध्यान दीजिए आप लोग। बनाएंगे तो लोग जान जाएंगे तुरंत कि मैं क्या बना रहा हूँ, लेकिन जब आपको मिलेगा क्वेश्चन पेपर, जब आपको मिलेगा तो आपको कंफ्यूजन क्रिएट करेगा कि क्या है ये, क्या हो सकता है। आपको सेम सेम जो दिखेगा वही आपका आंसर होगा। तो आपके पास 2 सेकेंड का समय है, सोचिए और बताइए कौन सा हो सकता है। मैंने बताया पहले कि आकृति हूबहू वही होनी चाहिए। सोच लिया? अब देखते हैं, एक बार जो क्वेश्चन आकृति है उस पे हाथ अपना पेन फिराइए, आपको समझ में आ जाएगा। एक ये हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। ये नहीं हो सकता। ये हो सकता है क्या? देखिए सब कुछ तो सेम है, लेकिन क्या है, विपरीत है। इसकी इधर है, इसमें राइट साइड है, इसमें लेफ्ट साइड है। ये भी नहीं हो सकता है। इसको देखिए, इस तरह के जो क्वेश्चन होंगे उसको सॉल्व करने का यही तरीका है कि आप डायरेक्ट क्वेश्चन के जो आंसर उस पे ना जा करके देखिए कि कौन हो सकता है या कौन नहीं हो सकता है। पहले देखिए ये एक तरफ चलिए, अब देखिए यहाँ देखिए है
आपको आंसर मिल गया, सेम टू सेम, इसको हमको देखने की जरूरत ही नहीं है। क्लियर हुआ ये? इसी तरीके से मैं एक दूसरी आकृति बनाता हूं और उस पर ध्यान दीजिएगा। OMR शीट भरना सबको आता है? जिसको नहीं आता होगा कमेंट बॉक्स में लिखेगा। हमने एक इक्वेशन आकृति बनाई है और इधर आपका एक आंसर आकृति है। देखिए और देखिए बताइए, 2 सेकंड का समय देते हैं आपको। हो गया? चलिए चलते हैं। इसमें देखते हैं पहले क्या क्या कॉमन सब में। हमने बोला है क्वेश्चन पे आप अपना पेन पेंसिल जो भी लिए हैं उसको घुमाएंगे, उसको दोहराएंगे। सब में जो है देख लीजिए, सब में एक त्रिभुज बना हुआ है, ऐसे त्रिभुज नहीं कर सकते, कोण बना हुआ है, ये सब में कॉमन है। यहाँ देखिए ऊपर एक छोटा वर्ग बना हुआ है। अब देखिए वर्ग किसमें है? इसमें वर्ग नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी वर्ग नहीं है, इसमें वर्ग है वर्ग। और नीचे एक ऐसे वृत्त है छोटी वृत्त है एक तो आंसर तो ही हो गया हमारा। ये बहुत इजी क्वेश्चन था। क्लियर हुआ कुछ? इसको मिटाए। और उदाहरण देते हैं कुछ। चलिए इसको देखिए, शुरुआत में बहुत इजी इजी लेके चल रहे हैं, एक नज़र में आपको समझ में आ जाए। जैसे कठिनाई स्तर बढ़ेगी आप लोग सोचने का प्रयास करिएगा, सॉल्व हो जाएगा, डरना नहीं है। क्वेश्चन आकृति आपकी क्या है? ये
ऑप्शन ए है, ए बी सी और डी। देखिए हमने बॉक्स में नहीं बनाया, थोड़ा बड़े बड़े थे इसलिए बॉक्स में नहीं बनाया है, अलग अलग बना दिया इसको। एक वर्ग है और उसको क्रॉस किया गया, थोड़ा बाहर भी निकाल दिया क्रॉस करके। ये तो हो नहीं सकता है, ये हो सकता है, नहीं हो सकता है। ये देखिए ये ऑप्शन ना सही है, ठीक है। जहां भी कठिनाई होगी तुरंत आप अपने कमेंट बॉक्स में डालिएगा, उसको देखेंगे और सुधारने का उसको प्रयास किया जाएगा, समझाने का प्रयास किया जाएगा। देखिए इसको, एक वर्ग है, उसमें एक त्रिभुज बना हुआ है। त्रिभुज तो यहाँ बना है लेकिन ये उल्टा है। ये देखिए बिल्कुल सही है, ये ऊपर निकला हुआ है, ये तो दोनों वर्ग ही बनाया है, यानी कि आपका ये सही हो गया। बनाने से आपको इजी लग रहा होगा, जब बनाया जा रहा है तो आप लोग देख रहे हैं तो आपको इजी लग रहा होगा। इजी है भी, ऐसा नहीं कि इजी नहीं है, इजी है भी। तो आपको एग्जाम का प्रेशर रहेगा तो वहाँ आपको कठिन लगेगा, या हल करेंगे तो आपको बहुत सरल लगेगा। लेकिन अब बार बार सॉल्व करेंगे तो वो एग्जाम का जो प्रेशर रहेगा उसको आप आसानी से जो है प्रश्नों को समझेंगे, उसका उत्तर देंगे और एग्जाम क्वालिफाई करेंगे। एक और देख लेते हैं, उसके बाद फिर ढेर सारा बनाएंगे, प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। ये हमने बना रखा है क्वेश्चन के लिए, ठीक है, डब्बे में रहेगा ऐसे, इसके बीचों बीच ऐसे काट देते हैं। पहले से हमने ऐसे बना देते हैं, ठीक। देखिए
एक त्रिभुज है, इसको क्या ये हो सकता है? संभव है? नहीं संभव है। ये देखिए सेम टू सेम एकदम कॉपी। यहाँ तक ठीक है। हम लोगों ने कुछ प्रैक्टिस किया है, एक और देख लेते हैं। अच्छा चलिए, समझ में आ रहा है ना? इसको देखिए, एक त्रिभुज है, उसके ऊपर एक वृत्त है, लेकिन उसके अंदर तक नहीं गया है। ये हो सकता है? संभव है? बोलिए। नहीं। ये नहीं। ये देखिए भाई मेरा, ये भी वैसे ही, लेकिन अंदर भी इसके है, इसलिए इसका आंसर ये नहीं होगा। यहाँ तक क्लियर हुआ? और कुछ दें? हम्म। एक इजी सा देते हैं, उसको देखिए। तीन चार बना देते हैं एक साथ में, उसके बाद आप उसको देखते रहिए और फिर हम उसको ऐसे बना बना कर अभ्यास करने से आपका जो है प्रैक्टिस अच्छा हो जाएगा और जल्दी से देख कर ही आप सॉल्व कर पाएंगे उसको तुरंत, क्योंकि समय की बाध्यता रहेगी। बना दें, इजी से बनाते हैं एक ठो पहले। कलरफुल बनाते हैं थोड़ा।
चलिए इसको देखिए, 3 सेकंड का ऑप्शन है आपके पास, जल्दी देखिए। देख लिया आप लोगों ने? यहाँ पे क्वेश्चन आकृति है, आंसर आकृति है। कुछ लोग सॉल्व भी कर लिए होंगे, क्योंकि बहुत इजी है। हल करने का प्रयास किया जाए। चलिए यहाँ देखिए, 1 2 3 4 4 लाइनें हैं और उसके बीच में 1 2 3 ऐसे छोटा सा डॉट बना हुआ है। यहाँ काउंट करते हैं, देखिए गोला ही देख के गिन लगी, 1 2 3 4, यहाँ 4 हो गया, यहाँ पर भी 1 2 3 4 हो गया, काम खत्म। यहाँ पर 1 2 3 लाइन गिन लेते हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 4, इसको देखिए 1 2 3 4 5, 5 यहाँ है, यहाँ पे कितना हो गया 1 2 3 4। अब देखिए ये मिस्टेक क्या हुआ है, देखिए 1 2 3 4 5 यहाँ भी है, 1 2 3 4 5 यहाँ भी है, 1 2 3 4, ठीक। तो आपकी किताब उसमें हो सकता है, यहाँ अच्छा कर देते हैं। आंसर क्या हो गया आपका? आंसर सी हो गया। हमने ओएमआर भरना बताया था, फिर भी आज देखिए फिर समझ बता देते हैं आपको। जो भी मान लीजिए क्वेश्चन 1 है, उसके सामने आंसर के लिए 4 ऐसे दिए रहेंगे, ठीक। 3 क्वेश्चन दिया तो मैं 3 बना देता हूँ। यहाँ ए बी सी डी, ए बी सी डी, ए बी सी डी, ठीक है। अब यहाँ देखिए सी है ना, पहले का सी सही है, सी बोला कर देंगे, ठीक। अब ये देखिए 2 नंबर देखिए, डब्ल्यू बना हुआ है, लेकिन इसके यहाँ पे ऐसे ये सही है, नो, ये हाँ, ये डब्ल्यू तो है लेकिन यहाँ पे ये बना हुआ है, ये भी गलत है, ये सही है आपका है, सेम टू सेम। डी, दूसरे का डी सही है, 2 में जाइए, डी भी आपको लगा देंगे। अच्छे से गोला लगाइए, एकदम बाहर ना जाए, मतलब पूरा काला हो जाए। इसका देखिए क्वेश्चन आकृति देखिए, एक वृत्त बना हुआ है, उसके अंदर एक एरो है, एरो किधर से है? ऊपर से है। इसमें देखिए ये हो सकता है, संभव है? नो, गलत। ये भी नहीं हो सकता है, ये भी गलत। इसको देखिए, हो सकता है? हाँ बिल्कुल हो सकता है, ये गलत है। क्या आंसर हो गया हमारा? सी। ठीक, यहाँ तो कोई दिक्कत किसी को, परेशानी नहीं? चलिए अच्छे बच्चे हैं आप लोग, ठीक। ऐसे मेहनत पढ़ते रहिए और परीक्षा को पास करिए। अपने टीचर्स, अपने मम्मी पापा, अपने गांव का नाम रोशन करिए। आज के लिए ही बस इतना ही, और आगे हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। चलते हैं, धन्यवाद।